नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ से मिल रही। चौधरी चरण सिंह ने सभी धर्मों से ऊपर उठकर भाईचारे की बात की। त्रिलोक त्यागी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलनवाज खान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने कहा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता था जिन्होंने जात और धर्म के ऊपर उठकर भाईचारे की बात की। उन्होंने एक ही जात को मान्यता दी, वो जात है किसान। व कोई हिंदू न कोई मुसलमान। चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत जिसको बनाने के लिए रालोद कार्यकर्ता बाध एवं दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चुनाव में रालोद के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कहा कि हम एनडीए के साथ सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। रालोद द्वारा आयोजित भाईचारा सम्मेलन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलनवाज खान पूर्व विधायक ने कहा कि आज का सम्मेलन संगठन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सफल कार्यक्रम की सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कई पदाधिकारियों की घोषणा की। इस अवसर पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। लखनऊ उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल तेजी से उभर रहा है। हमारे लोग काम कर रहे हैं। आज कई सौ लोग माइनॉरिटी के यहाँ आए हैं, हमारे नेता लोग आए और मुझे उम्मीद बनी है कि हमारी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। अभी हम कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। कश्मीर में हमारे 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में हमने अपनी कमेटी घोषित कर दी है। हमारे एक पदाधिकारी वहाँ मीटिंग करके आ गए और वहाँ अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक सम्मेलन होने जा रहा है, किसान सम्मेलन। झारखंड में भी चौधरी चरण सिंह की नीति पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। बम्बई में हमारा दूसरे हफ्ते अक्टूबर में सम्मेलन हो रहा है महाराष्ट्र में। हम सब जगह लोकदल को मजबूती से बढ़ा रहे हैं, चूँकि चौधरी चरण सिंह की ताकत कश्मीर से लेकर कलकत्ते तक थी। चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी के 33 एमएलए आंध्र प्रदेश में थे, अपोजिशन लीडर था। जो चौधरी चरण सिंह जी के जमाने का लोकदल है वो दोबारा बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में मैं कल जा रहा हूँ। उत्तराखंड में कल हमारा प्रदेश कार्यालय खुल रहा है और वहाँ उत्तराखंड में भी बड़ी मजबूती से हम 27 का चुनाव उत्तराखंड भी लड़ेंगे और जहाँ जहाँ चुनाव आ रहा वहाँ राष्ट्रीय लोकदल अपनी दस्तक देगा। ये मैं आपके बीच में कहना आया हूँ। माइनॉरिटी के साथियों का धन्यवाद करता हूँ, अपने नेताओं का सबका, कि उन्होंने इतना शानदार मीटिंग की। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हम माइनॉरिटी के साथ हैं। हमारी दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम एनडीए में हैं, पर माइनॉरिटी के, किसान के सवाल को, छात्र के, महिला के, नौजवान के सवाल को हम हर वक्त उठाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल उसी तरह उठाएगा। पहले हम सड़कों पर उठाते थे, अब हम सरकार से बात करेंगे। हमें मोदी जी से बात करनी हो, महाराज जी से बात करनी हो, हम बात करेंगे और उनके सवालों को मजबूती से उठाने का करेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मुजफ्फरनगर में ये फैसला आया कि दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे, तो सबसे पहले मैंने और आरएलडी ने सबसे पहले उस फैसले का देश में विरोध किया। और इसको विरोध इसलिए किया कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी और नाम नहीं लिखा जाएगा। ये एक गलत फैसला था। बाद में सरकार भी मानी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे बात को माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरह का फैसला गलत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल अपना आगे कदम बढ़ा रहा है। हम अपने जांच कर रहे हैं और ये जो 10 चुनाव होने जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, लोगों को भ्रांति है। 10 के 10 चुनाव में 10 की 10 विधानसभाओं में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय दौरा कर रहे हैं। आज भी वो गए हुए दौरे पे आने वाले हैं, 2 बजे मीटिंग में आएंगे। हमने उनको कह दिया कि आपको 10 की 10 विधानसभाओं में तैयारी करनी है। हमारे अध्यक्ष बैठे योगेंद्र जी पश्चिम के, 4 जगह चुनाव है, वहाँ चारों जगह हम काम कर रहे हैं। हम कहीं ये नहीं कर रहे। हमसे सवाल किया जाता है कि आप कौन सी इतनी सीट लड़ोगे। एनडीए 10 सीट लड़ेगा उत्तर प्रदेश में। सिंबल कहाँ किसका होगा, हम 10 की 10 जिताने में मदद करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना है। हमारा कहीं कोई गुरेज नहीं है। तो सिंबल हो सकता है कहीं नल का हो, कहीं फूल का हो। हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। ओके। हरियाणा में क्या पोजीशन है सर आपकी? हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
हरियाणा में हमारी तैयारी नहीं थी। अगला चुनाव हरियाणा में लड़ेंगे, अब हम तैयारी करेंगे। अगर हमारी हरियाणा में तैयारी नहीं हो पाई, इसलिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे। अभी तक कितने प्रतिनिधि आपके इसमें शामिल हुए दल में? हमारे दल में अभी जो लोकदल एक पार्टी और है, उसके प्रदेश अध्यक्ष राव इकबाल सिंह कहाँ हैं? राव इकबाल सिंह, ये राव इकबाल सिंह ज्वाइन करे हैं। हमारे इजहार है राव इकबाल सिंह, हाँ 1 मिनट, वो इतना लंबा करो। अच्छा, ये इजहार अहमद बसपा से MLA लड़े थे, और ये इनके परिवार में जो भी मंत्री भी रहे बहराइच से, ये ज्वाइन करे हमारे प्रदेश और महासचिव में। और अभी वो कहाँ हैं? तो अभी आज भी काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो आपको लिस्ट भेज दी जाएगी। उसमें बैठे वो आ नहीं पाए, प्रदीप मिश्रा बैठे हैं उधर, भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और बोल दिया है जी, बात नहीं हुई है। सच बात यह है कि उपचुनाव की सीटों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, और जो चर्चा हुई भी है तो अभी आधी अधूरी है, इसलिए आपसे बता नहीं सकता। चर्चा हो भी रही है, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने हमें सिखाया है कि जो बात पेट पे उसे ही कहो। तो अभी चर्चा आधी अधूरी है, इसलिए अभी आप जो बताने की चर्चा जिस दिन होगी उस दिन बताऊँगा। अभी चर्चा